हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी और ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें पसंद भी किया और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अब हम जो सीरीज सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम क्वेश्चन करेंगे अगले 5 से 6 लेक्चर के अंदर। एंड जिस तरह से आपके लिए वो लेक्चर्स यूजफुल थे क्वांटम वाले, मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एचटेट पीजीटी 2024 या उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर आपको केवल पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। जो मेरे पुराने चैनल हैं, जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के चैनल हैं, उन पर केवल आपको नेट और जैम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। इस चैनल पर आपको पीजीटी टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है स्पेशली फिजिक्स का वो अवेलेबल होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार, अपना अफेक्शन उन चैनल्स को शो किया है, तो इस चैनल को भी आप शो कीजिए, इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो करता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच 13 अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स का कंटेंट प्लस 11th-12th का कंटेंट भी मिलेगा। 11th-12th का जो कंटेंट है अभी इस बैच के अंदर वो इंग्लिश में चल रहा है, तो स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने इंग्लिश बैकग्राउंड से प्रिपरेशन की हुई है पहले, तो वो उन लोगों के लिए बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हिंदी में जल्दी ही इस चैनल पर कंटेंट आने वाला है जो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें भी हिंदी में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी बोलूँ तो इंग्लिश में, है ना, जो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए निंजा प्रेप ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसे ऐप को डाउनलोड करें और बैच ज्वाइन करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए बैच यूजफुल है, अदरवाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी ने बीएससी एमएससी किया हुआ है तो इंग्लिश में आदत हो गई होगी। अदरवाइज आपको इंग्लिश के लिए बैच चाहिए तो भी आप ऐप डाउनलोड करके रखिए ताकि जैसे ही बैच चालू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का जो सेट है इसके अंदर हम मैथमेटिकल फिजिक्स में जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑलरेडी एक सेट हो चुका है, ये दूसरा सेट है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल देख के जाना है आपको। और क्योंकि मैं पीडीएफ आपको शेयर करता ही हूँ, तो अगर वीडियो भी ना देखो तो कम से कम ये पीडीएफ से क्वेश्चन देख लेना। और ये क्वेश्चंस जो मिलेंगे इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है द रियल मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमें दिए हुए स्क्यू मैट्रिक्स, ये स्क्यू मैट्रिक्स कब कहलाई। देखो स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, है ना, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, और उसके अलावा ए इक्वल्स टू माइनस ए टी, यानी कि उसका ट्रांसपोज करो तो माइनस ए टी है। देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एफ है तो ये माइनस एफ है, ये एच माइनस एच है तो ये एच, ये इस तरह से लिखा हो। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं और उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। स्क्यू मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ये ध्यान रखना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स इज जीरो। तो करके भी देख लो। अब ये ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है, तो ये वाला एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वन वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए टू टू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए थ्री थ्री। तो ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, लिख सकते हैं ना, अगर जे और आई इक्वल हो जाए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टू आई आई इक्वल्स टू जीरो। तो ए आई आई इक्वल्स टू जीरो, ए आई आई का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो ना। डायगोनल एलिमेंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0। इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो अगर सॉल्व नहीं करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज का जो सम है वो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। तो a माइनस लैम्बडा आई से सॉल्व करो, इक्वल्स टू 0, ये लैम्बडा है, a माइनस लैम्बडा आई। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस लैम्बडा और ये 0, ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ओमेगा। दैट मीन्स कि लैम्बडा की वैल्यू आएगी एक बार 1 प्लस ओमेगा और एक बार आएगी 1 माइनस, यही है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रेस ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका ट्रेस कितना होगा 0, क्योंकि हमने बात की कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सिंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर 0, तो उसका जो ट्रेस है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is an anti-symmetric matrix, यदि A anti-symmetric matrix है of order n, then the determinant of A is, तो यदि कोई A मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है n by n की, तो -1 पावर n और A, तो अगर A ऑड है, if A is odd, n is odd, ये ऑड है, तो उस केस में A की वैल्यू क्या बनेगी -a, और ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से डिटर्मिनेट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, देन द डिटर्मिनेट इज 0। करके भी देख सकते हो, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है, तो 0 ही दे देगी डिटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A 3 by 3 matrix has unequal eigen values a b c and determinate d। a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू d मतलब डिटर्मिनेट a b c इक्वल्स टू क्या आएगा d, तो -1 2 और c, और d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी -2, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स m इज ऑफ द फॉर्म, मैट्रिक्स m is of the form if determinate m is equals to 1, then most जनरल वैल्यू, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी वैल्यू लिखी हुई कॉम्प्लेक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो a कंजुगेट a इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो ये 1 आना चाहिए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को e पावर आयोटा थीटा लेता हूँ, a की वैल्यू को मैं e पावर आयोटा थीटा लेता हूँ, तो a कंजुगेट कितना हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा थीटा, तो a और a कंजुगेट अगर आप करोगे तो ये बनेगा e पावर आयोटा थीटा प्लस का और माइनस थीटा, ये बन जाएगा e पावर 0 यानी कि 1। दैट मीन्स कि इसकी जो सबसे करेक्ट वैल्यू मोस्ट जनरल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दी है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट क्या होता है 0 होता है, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाल लो, ये मैट्रिक्स है 8x0 402 और ये लिखा हुआ है 1260, इसका डिटर्मिनेट 0 करो तो ये 8, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 12 माइनस एक्स, ये बनेगा 0 माइनस 24 और ये 0 ही हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना बनेगा 96 और ये बनेगा प्लस 24x इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, eigenvalue of a nilpotent matrix, nilpotent matrix A is a matrix satisfying for some integer k r, आइगन वैल्यूज ऑफ nilpotent मैट्रिक्स, देखो nilpotent मैट्रिक्स के लिए मैं बता दूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं लिख देता हूं कंडीशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच
for which AP is equals to 0 is called nilpotent, is called nilpotent of index P. The trace and determinate of nilpotent matrix trace and determinate of nilpotent matrix is always 0. तो इसके ट्रेस भी 0 आ रहे हैं nilpotent के, और इसके डिटर्मिनेट भी 0 आ रहे हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा, ये AP इक्वल्स टू 0 है, AP इक्वल्स टू 0 है, तो AP माइनस 1 0 नहीं होगा और AP प्लस 1 0 नहीं होगा। ये nilpotent मैट्रिक्स की कंडीशन है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, वो आएगा बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव और रियल होती है। रियल होती है, पॉजिटिव होना हो ये जरूरी नहीं, रियल होती है हर्मिशियन की। एंटी हर्मिशियन की जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी होती है ना। तो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती कौन सी है, जिसमें ए डैगर इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ए डैगर। ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए डैगर होता है, उसको हम कहते हैं एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और इनकी जो आइगन वैल्यूज है, वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी होंगी इसकी आइगन वैल्यूज, तो प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक 0। रैंक क्या होती है, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। और किसी मैट्रिक्स की जो रैंक की 0 है, 0 का मतलब उसके अंदर कोई भी जो रो है वो ऐसी नहीं है जो नॉन जीरो, मतलब सारी रो क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो उसके सारी रो 0 होने का मतलब है सभी एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0 हो गए। उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी रैंक 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ट्रेस ऑफ ए बी, अब ये प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको लिखना है ट्रेस, आपने लिखा ट्रेस ऑफ ए बी, इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर अगर आप लिखते हो ट्रेस ऑफ सी ए, जहाँ सी क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हो सी ट्रेस ए। ठीक है, सी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट। अगर आपने लिखा है सी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अगर आप लिख रहे हो ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाते जाओ। साइक्लिक ऑर्डर में चलाने का मतलब है इसको आप लिख सकते हो बी सी डी ए ट्रेस ऑफ, आप लिख सकते हो सी डी ए बी, आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ये सब आपस में इक्वल होंगे साइक्लिक ऑर्डर में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अंडर अ रोटेशन बाय एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सिस, देखो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा वो एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा वो एक्सिस क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो द एक्सिस अबाउट विच रोटेशन occurs is invariant। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट कौन सा है, केवल और केवल ये वाला है, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है, जैसे आर एक्स थीटा अगर आपको लिखना है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 0, इसको लिखोगे कॉस थीटा, इसको लिखोगे साइन थीटा, इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा, इसको लिखोगे कॉस। अगर आपको लिखना है आर वाई थीटा, इसको कैसे लिखोगे, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1, वाई को करना है ना 1 0 0, और वाई वाला जो है वो क्या रहेगा, यहाँ बीच में 1 आएगा, तो ये बनेगा 0 1 0 0, और ये हो गया साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस। इसी तरह से आप जेड का बना सकते हो। तो जिस मैट्रिक्स के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा उसको आपको इनवेरिएंट रखना है, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14,
आइगन वैल्यूज बतानी है। इसमें आइगन वैल्यूज देखो, ये कौन सी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, और अगर लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है तो उसके केस में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, इसलिए जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, वही उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। अगर ये लोअर ट्राइंगल भी होता तो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लोअर ट्राइंगल, ऑल्सो वैलिड फॉर लोअर ट्राइंगल। ये जो चीज है ये किसके लिए भी वैलिड है, लोअर ट्राइंगल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैट्रिक्स इज गिवन बाय 3 2 आयोटा 1 -2 आयोटा 4 1 + 2 आयोटा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये एंटी हर्मिशन है। एंटी हर्मिशन क्यों है, कि ये 2 आयोटा है और ये आयोटा है, तो ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई कंजुगेट, तो ये एंटी हर्मिशन है। ये मैट्रिक्स एंटी हर्मिशन है, यहाँ भी देख लो और यहाँ पे देख लो, एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो एंटी हर्मिशन जो मैट्रिक्स हो गई तो उसकी आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। और एंटी हर्मिशन नहीं, हर्मिशन है, एंटी हर्मिशन तो कहाँ से होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है हर्मिशन। हर्मिशन कैसे हो गई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, तो हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है। आइगन वैल्यूज जो इसकी होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी। एंटी हर्मिशन कब होती, एंटी हर्मिशन जब होती जब यहाँ पर माइनस ए जे आई, ये है हर्मिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।